नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक दीक्षा का पाठ 5 लेकर, और उस पाठ का नाम है अपराजिता। अपराजिता अर्थात पराजित न होने वाली। तो ये एक कहानी है जो कि गौरापंत शिवानी जी ने लिखी है। प्रसिद्ध लेखिका हैं कहानीकार गौरापंत शिवानी, उनकी लिखी कहानी अपराजिता। तो आइए पहले इसकी कहानी पढ़ते हैं। कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षण व्यक्तित्व से मिला देता है। विधाता यानी ब्रह्मा, विलक्षण अर्थात विशेष व्यक्ति, विलक्षण व्यक्तित्व यानी विशेष व्यक्तित्व जो कुछ थोड़ा सा अलग हटकर हो, जिसे देख स्वयं अपने जीवन की रिक्तता यानी कमी बहुत छोटी लगने लगती है। हमें तब लगता है कि भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकस्मात अकारण ही दंडित कर दिया हो, किंतु हमारे किसी अंग को हमसे विच्छिन्न यानी अलग कर हमें उससे वंचित तो नहीं किया, वंचित यानी रहित। फिर भी इसमें से कौन ऐसा मानव है जो अपनी विपत्ति के कठिन क्षणों में विधाता को दोषी नहीं ठहराता। यानी हर कोई भगवान को ही दोष देता है अपनी हर विपत्ति का। मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त, यानी अभिशप्त का अर्थ होता है अभिशापित, जिसको यानी श्राप लगा हो, काया माने शरीर देखी है, जिसे विधाता ने कठोरतम दंड दिया है, किंतु उसे ये नतमस्तक यानी झुका हुआ सिर आनंदी मुद्रा में झेल रही है, विधाता को कोस कर नहीं। उसकी कोठी का अहाता एकदम हमारे बंगले के अहाते से जुड़ा है। अपनी शानदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर्य से देखती ही रह गई। कार का द्वार खुला, एक प्रौढ़ा ने उतरकर पिछली सीट से एक व्हील चेयर निकाल कर सामने रख दिया और भीतर चली गई। दूसरे ही क्षण धीरे धीरे बिना किसी सहारे के कार से एक युवती ने अपने निर्जीव निचले धड़ को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा। दक्षता यानी बहुत चतुराई से, होशियारी से। फिर बैसाखियों से ही व्हील चेयर तक पहुंच उसमें बैठ गई। बड़ी तटस्थता से उसे स्वयं चलाती कोठी के भीतर चली गई। मैं फिर नित्य नियत प्रतिदिन उसी समय पर निश्चित समय पर उसका ये विचित्र आवागमन यानी आना जाना देखती और आश्चर्यचकित रह जाती, ठीक जैसे कोई मशीन बटन खटखटाती अपना काम किए चली जा रही हो। धीरे धीरे मेरा उससे परिचय हुआ। कहानी सुनी तो दंग रह गई। नियत के प्रत्येक कठोर आघात को अति अमानवीय धैर्य और साहस, अमानवीय का अर्थ होता है जिसमें मानवता ना हो, आ का अर्थ नकारात्मक है और मानवीय। धैर्य और साहस से झेलती वह बित्ते भर की लड़की मुझे किसी देवांगना यानी देव स्त्री से कम नहीं लगी। मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आंखों वाला वह गोरा उजले वस्त्रों से सज्जित लखनऊ का मेधावी युवक भी पढ़े, जिसे मैंने कुछ माह पूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा। वह आईएएस की परीक्षा देने इलाहाबाद प्रयागराज गया। लौटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने उतरा कि गाड़ी चल पड़ी। चलती ट्रेन में हाथ के कुल्हड़ सहित चढ़ने के प्रयास में गिर कर और पहिए के नीचे हाथ पड़ गया। प्राण तो बच गए पर बायां हाथ चला गया। वह विच्छिन्न भुजा के साथ साथ मानसिक संतुलन भी खो बैठा। पहले दुख भुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा, अब नूर मंजिल की शरण गही है। शरण गही का अर्थ होता है, गही माने पकड़ना, यानी नूर मंजिल में है। केवल एक हाथ खोकर ही उसने हथियार डाल दिए। इधर चंद्रा, जिसका निचला धड़ है निष्प्राण मांसपिंड मात्र सदा उत्फुल्ल है, चेहरे पर विषाद की एक भी रेखा नहीं, बुद्ध विदीप्त आंखों में अदम्य उत्साह, प्रतिफल प्रतिक्षण भरपूर उत्कंठा, जिजीविसा यानी जीने की इच्छा, और फिर कैसी कैसी महत्वाकांक्षाएं। मैडम, आप लखनऊ जाते ही क्या मुझे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट से पूछकर ये बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरे विषय माइक्रोबायोलॉजी से संबंधित कुछ सामग्री मिल सकेगी?
मैडम, आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के ईस्ट वेस्ट सेंटर में हैं। क्या आप उन्हें मेरा बायोडाटा भेजकर पूछ सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई फेलोशिप मिल सकती है? यहाँ कभी सामान्य सी हड्डी टूटने पर या पैर में मोच आ जाने पर ही प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं जैसे विपत्ति का आकाश ही सिर पर टूट पड़ा हो। विपत्ति का आकाश सिर पर टूट, यानी विपत्ति आकाश का सिर पर टूटना मुहावरा है। और इधर ये लड़की है कि पूरा निचला धड़ शून्य है, फिर भी बोटी बोटी फड़क रही है। ऊंची नौकरी भी एक ही नीरस करवट से उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती है। ऊंची नौकरी की एक ही नीरस करवट ने उसकी निरंतर प्रतिभा डूबती जा रही है। आजकल वह आईआईटी मद्रास चेन्नई में काम कर रही है। जन्म के 18वें महीने ही जिसकी गर्दन से नीचे का पूरा शरीर पोलियो ने निर्जीव कर दिया। उसने किस अद्भुत साहस से नियति को अंगूठा दिखाया। अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट ली होगी। मैडम, मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई सामान्य सा सहारा भी न दे। आप तो देखती हैं कि मेरी माँ को मेरी कार चलानी पड़ती है। मैंने इसी से ऐसी कार का नक्शा बना कर दिया जिससे कि अपने पैरों के निर्जीव अस्तित्व को भी सजीव बना दूंगी। ये देखिए, मैंने अपने प्रयोगशाला में अपना संचालन कैसा सुगम बना लिया है। मैं अपना सारा काम अब स्वयं निपटा लेती हूँ। उसने मुझे तस्वीरें दिखाई। समस्त सामग्री उसके हाथों की पहुँच तक ऐसे धरी थी और निचला धड़ ऊपर उठाए बिना ही वह मनचाही सामग्री मेज से उतार सकती थी। किंतु उसका आज की स्फुटता के पीछे है एक सुदीर्घ कठिन अभ्यास की यातनाप्रद भूमिका। स्वयं डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में, हमने आज तक 2 व्यक्तियों द्वारा सम्मिलित रूप में नोबेल पुरस्कार पाने के ही विषय में सुना था, किंतु आज हम शायद पहली बार इस पीएचडी के विषय में कह सकते हैं कि देखा जाए तो ये डॉक्टरेट भी संयुक्त रूप से मिलनी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा और उनकी अद्भुत साहसी जननी श्रीमती टी सुब्रमण्यम को 25 वर्ष तक इस सहिष्णु महिला ने पुत्री के साथ साथ कैसी यह कठिन साधना की और इस साधना का सुखद अंत हुआ। 1976 में जब चंद्रा को डॉक्टरेट मिली माइक्रोबायोलॉजी में, दिव्यांग स्त्री पुरुषों में इस विषय में डॉक्टरेट पाने वाली डॉक्टर चंद्रा प्रथम भारतीय हैं। तब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। सबने एक स्वर में कहा कि व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती। सहसा श्रीमती सुब्रमण्यम का कंठ अवरुद्ध हो गया यानी गला भर आया। फिर से वे धीमे स्वर में मुझे धीमे स्वर में बताने लगी कि मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था। इसके भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से ये नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो, इसके इस जीवन से तो मौत भली है। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही। केवल सिर हिलाकर ये इधर उधर देख भर सकती थी। न हाथों में गति थी न पैरों में, फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी। एक आर्थोपेडिक सर्जन की बड़ी ख्याति सुनी थी, वही ले गई। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठना सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसकी स्कूल बनी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्र पर बैठ गई थी। जिह्वाग्र यानी जिह्वा के आगे भाग पर, अग्र माने आगे। बंगलोर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा। नहीं मिसेज सुब्रमण्यम, मदर ने कहा, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए कि आपकी पुत्री की व्हीलचेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। आप चिंता न करें मदर, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी।
और पूरी कक्षाओं में दिव्यांग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती। मैं पीरियड दर पीरियड उनके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। बीएससी किया, प्राणी शास्त्र में एमएससी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। बंगलौर में प्रख्यात इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अपने लिए स्पेशल सीट अर्जित की। अपनी निष्ठा, धैर्य और साहस से 5 वर्ष तक प्रोफेसर सेठना के निर्देशन में शोध कार्य किया। इसी बीच माता पिता ने पेंसिल्वानिया से व्हीलचेयर मंगवा दी, जिसे डॉक्टर चंद्रा स्वयं चलाती हुई पूरी प्रयोगशाला में बड़ी सुगमता से घूम सकती थी। लेदर जैकेट से कठिन जिरह वक्तर में कसी उस हंसमुख लड़की को देख मुझे युद्ध क्षेत्र में डटे राणा सांगा का ही स्मरण हो आया। क्षत विक्षत शरीर में असंख्य घाव, आभा मंडित भव्य मुद्रा। मैडम, आप तो लिखती हैं, मेरी ये कविताएं देखिए, कुछ दम है क्या इनमें? मैंने जब ये कविताएं देखी तो आंखें भर आईं। जो उदासी उसके चेहरे पर कभी नहीं आने पाई, वह अनजाने ही उसकी कविता में छलक आई थी। फिर उसने अपनी कढ़ाई बुनाई के सुंदर नमूने दिखाए। लड़की के दोनों हाथ जैसे दोनों पैर का भी काम करते हों, निरंतर मशीनी खटखट में चलते रहते हैं। जर्मन भाषा में माता पुत्री दोनों ने मैक्स मूलर भवन से विशेष योग्यता सहित परीक्षा उत्तीर्ण की। गर्ल गाइड में राष्ट्रपति का स्वर्ण कार्ड पाने वाली वह प्रथम दिव्यांग बालिका थी। यही नहीं, भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत दोनों में उसकी समान रुचि है। एल्बम को अपनी निर्जीव टांगों पर रखकर वह मुझे अपने चित्र दिखाने लगी। पुरस्कार ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा प्रधानमंत्री के साथ मुस्कुराती खड़ी डॉक्टर चंद्रा, राष्ट्रपति को सलामी देती बालिका चंद्रा और व्हीलचेयर में लेदर जैकेट में जकड़ी बैसाखियों का सहारा लेकर अपनी डॉक्टरेट ग्रहण करती डॉक्टर चंद्रा। मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं अपंग डॉक्टर मेरी वर्गीज के सफल जीवन की कहानी पढ़ चुकी थी। परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने पर भी मुझे मेडिकल में प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि कहा गया कि मेरा निचला धड़ निर्जीव है, मैं एक सफल शल्य चिकित्सक नहीं बन पाऊंगी। किंतु डॉक्टर चंद्रा के प्रोफेसर के शब्दों में मुझे ये कहने में रंच मात्र भी हिचकिचाहट नहीं होती कि डॉक्टर चंद्रा विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। डॉक्टर चंद्रा ने विज्ञान की प्रगति में महान योगदान दिया है। चिकित्सा ने जो खोया है वह विज्ञान ने पाया। चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर उनकी जननी का बड़ा सा चित्र, जिनमें वे जेसी बंगलौर द्वारा प्रदत्त एक विशिष्ट पुरस्कार ग्रहण कर रही हैं। वीर जननी का पुरस्कार, बहुत बड़ी बड़ी उदास आंखें जिनमें माँ की व्यथा भी है और पुत्री की भी। अपने सारे दुख त्याग कर नित्य छाया बनी पुत्री की पहिया लगी कुर्सी के पीछे चक्र सी घूमती जननी, नाक के दोनों ओर हीरे की 2 जगमगाती लौंगों, अधरों पर विजय का उल्लास, जूड़े में पुष्प बेणी, मेरे कानों में अद्भुत साहसी जननी शारदा सुब्रमण्यम के शब्द अभी भी जैसे गूंज रहे थे। ईश्वर सब द्वार एक साथ बंद नहीं करता, यदि एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खोल भी देता है। तो ये थी कहानी, बहुत प्रेरक कहानी थी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगले भाग में आपका अभ्यास कार्य लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। और ये गौरा पंत शिवानी की जीवनी है। गौरा पंत शिवानी हिंदी की लोकप्रिय कथा लेखिका है। इनका जन्म 17 अक्टूबर सन 1923 राजकोट, गुजरात में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा शांति निकेतन में ही कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने सम्मान सहित BA ऑनर्स उत्तीर्ण किया। इनकी संगीत के प्रति विशेष अभिरुचि रही। इन्हें जीवन में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें पद्मश्री पुरस्कार प्रमुख है। कृष्णकली, 14 फेरे, पाताल भैरवी, शमशान, चंपा, कैंडा, यात्रिक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 21 मार्च सन 2003 में हुई थी। तो ये इनका जीवन परिचय है। और इसके बाद में नीचे जो हैं वो शब्दार्थ दिए हैं, जिन्हें आप पढ़िए और इनको याद भी करिए, इन्हें अपनी कॉपी पर लिखिएगा। अगले अंक में मैं आपको अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर देती हूँ। आज के लिए इतना ही। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए।
तथा अपने मित्रों में शेयर भी करिए। जय माँ भारती।